दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करना बंद कर दे तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई बेहतरीन रास्ता होता है, कोई बेहतर रास्ता होता है जिससे आपका पार्टनर आपसे बातें करने लगे, जिससे आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करने लगे, जिससे आपका पार्टनर आपके पैरों में आकर गिर जाए? कोई रास्ता होता है आपके पास? हाँ दोस्तों, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, लेकिन हाँ, एक रास्ता होता है। आपको यह वीडियो देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करने लगेगा। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू फिर भी नहीं कर रहा है तो दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और लास्ट तक वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। जब आप लास्ट तक वीडियो को वॉच करेंगे तो फिर वीडियो में कुछ ऐसी ट्रिक बताई जाएंगी जो आपके पार्टनर को आपके कदमों में ला देंगी और आपकी वैल्यू आपका पार्टनर गारंटी से करने लगेगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तब थोड़ा अकल आएगी आपको। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है, ब्रेन वॉश करना बड़ा जरूरी होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका गारंटी से ब्रेन वॉश हो जाएगा दोस्तों। और ब्रेन वॉश इस तरीके से हो जाएगा, अगर आप डिप्रेशन में बैठे होंगे तो डिप्रेशन उड़ जाएगा आपके दिमाग से। अगर आप किसी टेंशन में बैठे हो तो टेंशन आपके दिमाग से उड़ जाएगी। अगर आप किसी गर्लफ्रेंड की टेंशन में बैठे हो तो आसानी से आपका डिप्रेशन पता नहीं कहां भाग जाएगा। अगर आप किसी बॉयफ्रेंड के डिप्रेशन में बैठे हो तो पता नहीं, डिप्रेशन और बॉयफ्रेंड का पता नहीं किस समय आपके दिमाग से उड़ जाएगा। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना होगा। आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करने लगेगा, लेकिन इस वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा। लास्ट में मैं एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। वो बेहतरीन ट्रिक आपके रिलेशनशिप को, कुछ भी हो रहा है, आसानी से सही करने में बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। अब समझना मेरी बात को। एक्चुअली दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि मेरा पार्टनर मेरी वैल्यू करना बंद कर देता है? कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि मेरा पार्टनर मेरी वैल्यू करना बंद कर देता है? क्या ऐसा हुआ है कि आपका पार्टनर पहले से ही आपकी वैल्यू कम करता है? आप कहेंगे सर ने ऐसा तो नहीं था। जब आपको यह पता है कि पहले से मेरा पार्टनर मेरी वैल्यू नहीं करता था, ऐसा है क्या? आपका पार्टनर पहले वैल्यू करता था, अब थोड़ा थोड़ा करके उसने आपकी वैल्यू करना कम कर दिया है, यानी आप पर विश्वास जताना कम कर दिया है। सीधी सी बात है, जब आपकी कोई वैल्यू करना बंद करता है तो आप पर विश्वास नहीं करता है। और जब आपको पता है कि सामने वाला इंसान मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, मुझे बार बार तड़पा रहा है, बार बार मुझे हर्ट कर रहा है, तो दोस्त बड़ा सोचने वाली बात होती है, बड़ा दिमाग घुमाने वाली बात होती है। दोस्त, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं, किसी इंसान के बारे में डीपली सोचते हैं, तो सोचना भी जरूरी होता है। क्योंकि जिस इंसान से हम उम्मीद कर चुके हैं, जिस इंसान से अपनी फीलिंग जोड़ चुके हैं, जिस इंसान से अपनी भावनाएं जोड़ चुके हैं, तो उसके अच्छे बारे के, यानी अच्छे बुरे के बारे में सोचना जरूरी होता है। आप कहेंगे सर हमारी तो वैल्यू हमारा पार्टनर करता था लेकिन अब नहीं करता है। उसके कुछ कारण हैं, उन कारणों को पहले समझ लीजिए। जिस इंसान से आपने प्यार किया है वो शुरुआत में आपकी वैल्यू गारंटी से करता था, वो गारंटी से आपके लिए मरता था, गारंटी से आपकी बातों को समझता था, गारंटी से आपके लिए रात दिन तैयार रहता था। लेकिन आज किसकी वजह से सब कुछ हुआ? आपकी वजह से। आपने वैल्यू डाउन करके अपने आप को कमजोर कर लिया है। आपने सामने वाले इंसान के सामने झुक के अपने आप को डाउन कर लिया है। आपने सामने वाले इंसान को अपनी कमियां बताकर अपने आप को डाउन कर लिया है। दोस्त, ये समझना बड़ा जरूरी होता है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसा हुआ है? एक्चुअली दोस्तों, हम जब रिश्ते में आते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि पार्टनर को कहना क्या है, पार्टनर के साथ रहना कैसे है, पार्टनर को अपनी सारी बातें शेयर करनी है या नहीं करनी है, क्या पार्टनर से अपनी डीपली बातें भी शेयर करनी है या नहीं करनी है, क्या पार्टनर के लिए मरना है या नहीं मरना है। एक्चुअली दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूं कि वैल्यू कैसे खत्म होती है, कैसे अपनी वैल्यू को इंसान डाउन कर लेता है। एक्चुअली मेरे पास एक आज बड़ा डीपली कॉल आता है। उस डीपली कॉल के बारे में मैं बड़ा सोच रहा हूं और मैंने आज तक कभी ऐसा कॉल नहीं देखा। आज तक मेरे पास ऐसा कॉल आया भी नहीं। और इस स्टोरी को सुनने के बाद आप भी बड़े हैरान हो जाएंगे, बड़े हैरान। दोस्त, बड़ा डीपली कॉल है और इस कॉल में कुछ ऐसा छुपा है जिसको आप सुनना चाहते हैं और आप सोचेंगे कि यार ऐसा भी कभी हो जाता है। जिस इंसान का करियर ऐसा हो, जिसको पूरा प्रदेश जानता हो, स्टेट लेवल पर जानते हो लोग, जिसके साथ में काम करने वाला लड़का जिससे वो प्यार करने लगा हो और जिसको कहीं पर कॉन्फिडेंस में कोई कमी ना हो, 100 लोगों के बीच में बोल सकता है, 1000 लोगों के बीच में बोल सकता है, जो लोगों को एडवाइस देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए,
और जब उसी के साथ धोखा हो जाए, उसी को कोई इंसान धोखा देकर चला जाए, ऐसा हो सकता है उसी की इंसान कोई वैल्यू करना बंद कर दे, तो बड़ा हैरान होता है। तो मैं इस वीडियो को आपको इसलिए बता रहा हूं, इस वीडियो की जो टेक्निक है वो आपको समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूं ना, थोड़ा डीपली बता रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना, और वो स्टोरी भी आपको शेयर कर रहा हूं। मैं इसलिए उस स्टोरी को शेयर कर रहा हूं ताकि आप अपने पार्टनर को या फिर अपने आप को या फिर अपने जो फ्रेंड होते हैं उनको शेयर करें, ताकि उनकी लाइफ में उनको हेल्प मिल सके। कोशिश क्या करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से सामने वाला इंसान कंफर्ट होना शुरू कर दे। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि दोनों ही बंदे एक ही जगह पर काम करते हैं, एक ही टीम में काम करते हैं, और दोनों एक ही टीम में जब काम करते हैं तो दोनों में प्रेम हो जाता है। लेकिन मामला दूसरी कास्ट से होता है, एक अलग कास्ट का होता है, एक अलग कास्ट का होता है, जिसे कहते हैं यानी दूसरी अलग अलग कास्ट से होने के बाद दोनों में सही से कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। एक टाइम के बाद दोनों में अच्छे से कॉम्बिनेशन बन जाता है, दोनों एक दूसरे की बात समझने लगते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उनमें एक वादा हो जाता है कि अब मैं आपसे प्यार करने लगा हूं और आप मुझसे प्यार करने लगी हैं, और दोनों एक फ्यूचर में दोनों शादी करेंगे, और शादी करने के बाद हमारे बच्चे भी होंगे। ये सब सपने देख लिए जाते हैं, लेकिन सपने देख तो लिए जाते हैं, उनको पूरा कौन करे, उनके लिए परेशान कौन रहे, उनके लिए चिंता कौन करे। एक्चुअली दोस्तों यहां पर धोखेबाज दोनों में से कोई सा भी नहीं होता है। अब कोई सा भी नहीं होता है तो क्या किया जाए, फिर वहां पर हैरान हो जाते हैं हम लोग, परेशान हो जाते हैं हम लोग, हम टूट जाते हैं, हम सोचते हैं कि क्या करें, कोई रास्ता हमें मिलता नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि वो लड़की जो होती है वो उस लड़के की वेट करती रहती है। वो लड़का कहता है कि मेरे घर वालों का दबाव आ रहा है, मुझे शादी करनी पड़ेगी। अब लड़की मान जाती है इस बात को, चलिए ठीक है शादी आप कर लीजिए, लेकिन मेरा क्या होगा कि ये जो शादी है ना, इसको तोड़ देंगे हम लोग। जैसे ही शादी होती है 2-4 महीने के बाद शादी को तोड़ देंगे और फिर मैं आपके साथ रहने लगूंगा। कि ठीक है, अब ये चीज तो सही है, लेकिन यहां पर कितनी सही है ये सोचना बड़ा जरूरी है। एक्चुअली जब लड़की उस लड़के का विश्वास कर लेती है और विश्वास करने के बाद रिश्ता चालू हो जाता है, तो लड़का उसको बहुत अच्छा टाइम देने लगता है। वहां पर वो टाइम देता है नहीं देता है, लेकिन लड़की को ये बता देता है कि मैं अपना टाइम अपनी पत्नी को नहीं देता हूँ, मैं उसके साथ फिजिकल भी नहीं होता हूँ। और कुछ समय के बाद वो जिस लड़की से उसकी शादी होती है 2-4 महीने के बाद वो लड़की अपने घर चली जाती है झगड़ा करके 6 महीने के लिए कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। अब लड़का तुरंत फिर बैक आता है अपनी जो पुरानी गर्लफ्रेंड थी उसके पास, कहता है ठीक है अब वो नहीं रहेगी तो चलो ठीक है। अब जैसे ही उस लड़के के भाई की शादी होती है तो वहाँ पर वो आ जाती है, और आने के बाद दोनों फिर दोबारा सही से रहने लगते हैं, यानी पति पत्नी के साथ। जो अपनी पत्नी के साथ दोबारा रहने लगता है, ये लड़की फिर अकेली हो जाती है। लेकिन लड़की इतनी ज़्यादा डीपली उस रिश्ते में चली जाती है कि उस लड़की को उसकी पत्नी के बारे में भी सोचना बड़ा बुरा लगता है। वो लड़का अगर उसके पास बैठता भी है तो ये बातें भी उसको बुरा लगती है। वो बार बार उससे फ़ोन करके पूछती है अब कहाँ बैठे हैं, अब किससे बात करें, यानी जेलसी महसूस होती है कि आप उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे, आप उसके साथ नहीं रहेंगे, आप उसके साथ ऐसे डीपली बिहेवियर नहीं करेंगे। जैसे ही ऐसा होता है लड़की उसको कॉल कर करके उस लड़के को परेशान कर देती है। परेशान क्या, वो लड़का इरिटेट हो जाता है और लास्ट में वो कह उठता है कि तुमसे अच्छी तो वो है। ये सब चीजें कहने लगता है दोस्त, और जब ये चीज कहने लगती है तो यहां पर ये लड़की हर्ट होने लगती है और ज्यादा। और जब और ज्यादा हर्ट होने लगती है तो ये कहती है कि सर मैं क्या करूं। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो कहने लगता है ये बार बार फिर उसको कॉल लगाती है, तो ये पूछती है कि आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं या उसी के साथ रहना चाहते हैं। तो लड़का कह देता है आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा ही अच्छा है। तो लड़की और ज्यादा हर्ट होती है। तो दोस्त यहां पर आप समझना, बार बार जो लड़की कॉल कर रही है उस लड़के को, चाहे वैल्यूबल पर्सन का है मामला, वही लड़का जो लड़की के लिए रोता था, इस लड़की के लिए रोता था, गिड़गिड़ाता था, परेशान रहता था, आज वही लड़का अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, लेकिन ये लड़की परेशान हो रही है। उसका कारण आप समझ रहे हैं? वही लड़का इस लड़की की वैल्यू नहीं कर रहा है जो लड़की वैल्यूबल है। ऐसी लड़की जिसको दुनिया में सब लोग जानते हैं, ऐसा लड़का
जिसको सब लोग नहीं जानते हैं लेकिन लड़की को सब लोग जानते हैं। आज वो लड़की इस लड़के के सामने गिड़गिड़ा रही है। सोचने वाली बात है और इन बातों पर थोड़ा समझ और मनन करने की जरूरत है। ऐसा हो जाता है किसी के साथ में भी। अगर आपने कुछ करना भी नहीं है लेकिन वीडियो देख के आप अपने आप को समझा सकते हैं, अपने बच्चों को समझा सकते हैं, अपने आस पड़ोस में किसी को भी समझा सकते हैं अगर ऐसा हुआ है। एक्चुअली दोस्तों ये लड़की जो थी ये सामने वाले इंसान के लिए साइको बन चुकी थी। ये बार बार पार्टनर को कॉल लगाती थी, बार बार उस लड़के को कॉल लगाती थी और कॉल लगाने का मतलब ये था कि उस लड़के की लाइफ में पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी थी। वो कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, वो किसके पास बैठ रहा है, किसके पास सो रहा है और किसके पास खा रहा है, इन चीजों की उसको खबर रहनी चाहिए थी। और जब ये इन चीजों की उसको खबर होनी चाहिए थी तो इन चीजों को खत्म कर देता है वो लड़का। ये खबर देना बंद कर देता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। जितने कॉल लगाती उन कॉल से वो इरिटेट हो जाता है और इरिटेट होकर कह देता है कि आपने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे ही आपका सवाल आता है मैं अंदर से ही डर जाता हूं। जैसे ही आपका कॉल आता है मैं अंदर से घुटन महसूस करता हूं। ऐसा पता नहीं क्या हो जाता है, मैं हर्ट महसूस करता हूं। पता नहीं मैं आपसे जुड़ना तो चाहता हूं लेकिन नहीं जुड़ पा रहा हूं। मुझे आपसे डरने लगे, मतलब आपसे डर लगने लगा है। 2-3 बार तो ये लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी थी, यानी कोशिश करने का ये मान लीजिए हद पार कर चुकी थी। जब आप जानते हैं कि ऐसे मामले इतने ज्यादा डीपली होते तो फिर सोचना भी ज्यादा जरूरी होता है। किसी इंसान से प्यार करना और किसी इंसान के पीछे दौड़ना दोनों में अंतर है। आप कहेंगे सर कैसे अंतर है? उसका अंतर यह है कि जिस इंसान के पीछे आप दौड़ रहे हैं वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन यहां पर अगर कोई आपके पीछे दौड़ रहा है तो वो आपकी वैल्यू करेगा। अब ये लड़की उसको कॉल लगा लगा कर परेशान कर करके इतना परेशान कर देती है कि वो लड़का परेशान हो जाता है और परेशान होकर वो लड़का फिर इस रिश्ते को घुटन महसूस करने लगता है, इस रिश्ते में दर्द महसूस करने लगता है, इस रिश्ते में अपने आप को परेशान महसूस करने लगता है और आखिर में वो लड़का उसको बोल देता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। वो कहने लगता है कि आप क्या हो, मैं तो अब उसी के साथ रहूंगा। ये समझ रहा मेरी बात को? आप एक बात बताइए मुझे, इसमें गलती लड़की की है या फिर लड़के की है? ज्यादातर लड़के कहेंगे कि इसमें लड़की की गलती है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़के की भी गलती है ना। आप शुरुआत में सामने वाले इंसान को अगर सीधा बोल देंगे कि भैया देखो हमारी लाइफ अलग है और आपकी लाइफ अलग है, मेरे साथ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ को जी लीजिए, मैं अपनी लाइफ को जी लेता हूं। जहां पर लड़की ने वैल्यू कम की है या लड़के ने अपनी वैल्यू कम की है? जहां पर लड़की ने वैल्यू अपनी कम की है, जो लड़की एक वैल्यूबल पर्सन है, जिसको जानते हैं लोग, जिसके साथ बात करने के लिए तरसते हैं लोग, परेशान रहते हैं कि यार इस लड़की से बात कर ली जाए, इस लड़के से बात कर ली जाए, लेकिन फिर भी यह लड़की उस लड़के के लिए मरी जा रही है। मेरे सामने उसने कॉल किया और लड़की कॉल पर रो रही थी, परेशान हो रही थी, कह रही थी कि बस मेरी जिंदगी वही है, उसके बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। जब ऐसा कोई इंसान बोलता है तो यार हमें भी बड़ा फील होता है, हम भी बड़े हर्ट होते हैं। और हर्ट होने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा अटैचमेंट में आते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान इनकी वैल्यू करना बंद कर देता है। दोनों में झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान इनकी वैल्यू करना बंद कर देता है। उसका कारण आप समझ रहे हैं? उसका कारण सबसे बड़ा ये होता है कि आपने सामने वाले इंसान को वो देना चाहा है जो वो नहीं चाहता था। आपने सामने वाले इंसान को इतनी वैल्यू दे दी है कि अब वो वैल्यू आपको अच्छी तो लग रही है, लेकिन आपको खाली खाली महसूस हो रही है। यानी वो इंसान समझ जाता है कि वैल्यूबल पर्सन नहीं है। वैल्यूबल इंसान होता तो ये मेरे साथ परमानेंट रहता, लेकिन आज आप उससे दूर हुए हैं, आज ये चीजें सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगा है कि वैल्यूबल इंसान नहीं है, इसके पास कुछ है नहीं। तो दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करे तो आपको वैल्यूबल बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी इज्जत करे तो इज्जतदार बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके वक्त की कद्र करे तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। सबसे पहले अगर आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है तो पहले उसको पूरा करिए।
आपके पास फाइनेंशियल इशू है, जब तक ये इशू खत्म नहीं हो पाएगा तब तक आपका पार्टनर आपके साथ सही से कंफर्ट नहीं हो पाएगा और आपके साथ रह भी नहीं पाएगा। उसकी जरूरतें आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसकी खुशी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको मेरा वीडियो इसमें पड़ा है कि खुशी पाने से मिलती है या खुशी देने से मिलती है, वो सब चीजें उस वीडियो में है, वो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर पड़ा है। अब आगे की बात समझना। जिस इंसान से हमने प्यार किया है उस इंसान को समझाना बड़ा मुश्किल है। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली जब रिश्ता टूटता है तो पूरे तरीके से टूटता है। एक्चुअली जब रिश्ते खत्म होते हैं तो पूरे तरीके से खत्म होते हैं। फिर हमारे समझाने या बुझाने का कोई सवाल नहीं होता है और वो समझना भी नहीं चाहता है। अब आप रो रहे हैं, अब आप परेशान हो रहे हैं, अब बार बार सामने वाले इंसान को बताते हैं कि आप मेरे लिए बने हैं, मैं आपके लिए बना हूं, मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी पल आप है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत आप है, मेरी जिंदगी में सबसे वैल्यूएबल पर्सन आप है। ये समझते हैं? जब ऐसा सोचते हैं आप तो पार्टनर फिर समझ जाता है कि ये इंसान मेरी खुशियों पर डिपेंड है। फिर वो आपके साथ गेम खेलना शुरू करता है, आपको रुलाना शुरू करता है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपनी वैल्यू खुद कम कर रहे हैं। हम पार्टनर को प्यार तो करते हैं, लेकिन सीधी बात है कि प्यार किस तरीके का करते हैं ये नहीं पता है। आप सामने वाले इंसान को ताकत देना चाहते हैं, ताकत छीनना चाहते हैं, ये सवाल दो है। इन दोनों बातों में अंतर है। किसी की ताकत छीनना या किसी को ताकत देना, दोनों में अंतर है बड़ा। लेकिन यही गलती आप करते जा रहे हैं। जब आपको पता है कि दोनों चीजों में अंतर है, आप सामने वाले इंसान को पैसा दे रहे हैं, सामने वाले इंसान को टाइम दे रहे हैं, सामने वाले इंसान को जरूरत के हिसाब से उसको उसकी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, तो क्या करेगा वो? कुछ टाइम के बाद आपकी वैल्यू करना बंद कर देगा, कुछ टाइम के बाद आपसे बात करना बंद कर देगा, कुछ टाइम के बाद वो अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू कर देगा, आपको छोड़कर जाने की कोशिश करेगा। दोस्त, सबसे पहली बात तो आपको वैल्यूएबल पर्सन बनना पड़ेगा ताकि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू भी समझे। दूसरी बात, वैल्यूएबल पर्सन बनना कैसे है? रिश्ते में रहते रहते ही आपको वैल्यूएबल पर्सन बनना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं आप वैल्यूएबल पर्सन बन पाए तो आपका पार्टनर कब आपको छोड़कर चला जाए, कब आपकी जिंदगी से आपको धोखा देकर चला जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। लोग वेट करते हैं दोस्तों, लोग इंतजार करते हैं आपका दोस्तों। और जब कोई इंसान हमारा इंतजार करता है ना, तो हमें पता नहीं होता है कि रिश्ते कब बिगड़ रहे हैं और कब बन रहे हैं। और दोस्त, इंतजार करने वाले बहुत कम होते हैं लोग। उस पार्टनर को अगर आप रियलाइज कराना चाहते हैं, अपनी वैल्यू रियलाइज कराना चाहते हैं, तो वैल्यूएबल पर्सन आपको बनना पड़ेगा। और वैल्यूएबल पर्सन बनने के लिए फिर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अब वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे? वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, जब तक आप अपने आप को नहीं समझा पाते, जब तक आप अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तब तक आपका पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझ पाता है, तब तक आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता है। और फिर हम रोते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं, हम परेशान रहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को नहीं समझा पाते हैं। ये चीज़ें बार बार आकर अटक जाती हैं, और जब अटक जाती है तो फिर रिश्तों में तो दिक्कत होती ही है। दोस्तों, अगर आप अपने आप को समझा पाए और आप अपनी लाइफ पर फोकस कर पाए तो आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करना शुरू कर देगा, आपकी बातों को समझना शुरू कर देगा, आपको वैल्यूएबल पर्सन समझना शुरू कर देगा। हमने देखा है कि आप किस रिश्ते में किस तरीके से आ रहे हैं, ये चीज़ें समझना बड़ी जरूरी है। इंसान क्या है, ये चीज़ें समझना जरूरी है। इंसान किस तरीके का है, ये चीज़ें समझना बड़ा जरूरी है। अगर आपको पार्टनर को अपनी वैल्यू दिखानी है तो अपने आप को टाइम देना शुरू कर दीजिए, आप अपनी वैल्यू करना शुरू कर दीजिए, आप अपने आप को वैल्यूएबल पर्सन बनाना शुरू कर दीजिए, तो पार्टनर खुद में वैल्यू करने लगेगा। लेकिन आप क्या करते हैं? आप इसका उल्टा करते हैं। आप सारा टाइम तो पार्टनर को दे देते हैं, सारी चीजें तो पार्टनर को दे देते हैं, सब कुछ तो आप पार्टनर के लिए कर रहे हैं। आ रहा आपको समझ में मैं क्या बता रहा हूं? जब आप सब कुछ पार्टनर के लिए कर रहे हैं तो अपने लिए क्या घंटा करेंगे? अपनी खुशी के लिए आप क्या करेंगे? अपने आप को वैल्यू देने के लिए क्या करेंगे? अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? जब आपको पता है कि मैं सब कुछ अपने आप को दे रहा हूं, सारी वैल्यू अपने आप को दे रहा हूं, सब कुछ अपने आप पर फोकस करके कह रहा हूं, तो आप क्या दे रहे हैं पार्टनर को? आप देख रहे हैं पागलपन, आप दे रहे हैं अपने आप को उल्लूपन,
अब उल्लू लोगों को ज्यादा वैल्यू दी नहीं जाती है, सब जानते हैं। तो दोस्त, अगर आपकी जिंदगी में एक कोहराम मचा है, आपकी जिंदगी में एक आफत मची है, अगर आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा दर्द छुपा है, तो दोस्त आपको संभलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। जो लोग नहीं सोच पाते हैं, रिश्ते ऑटोमेटिक उनके खराब होते चले जाते हैं दोस्तों। उनके पार्टनर उनकी जिंदगी से ऑटोमेटिक दूर चले जाते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली जब हम किसी इंसान को हद से ज्यादा टाइम दे देते हैं, हद से ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, हद से ज्यादा उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो वही इंसान हमें उल्लू समझने लगता है, निहायती बेवकूफ समझने लगता है और निठल्ला समझने लगता है। आप किसी इंसान के अगर ज्यादा काम आ जाएंगे, किसी इंसान को आप ज्यादा टाइम दे देंगे, तो आपके टाइम की कदर नहीं करेगा। तो दोस्त, आपको आपके टाइम की कदर करनी है और आपका पार्टनर भी आपका टाइम की कदर करेगा। पहले आपको अपने टाइम की कदर करनी पड़ेगी। जिस दिन आपने अपने टाइम की कदर करनी शुरू कर दी दोस्त, उसी दिन आपका पार्टनर आपके पास आना शुरू कर देगा, आपके बारे में समझना शुरू कर देगा, ना कि दूसरे इंसान के बारे में दोस्त। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति लेता हूं। मिलता हूं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से। नमस्कार दोस्तों।